हेलो मॉमीज़ एंड डैडीज, स्वागत है आपका मेरे चैनल mommy.com पे। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है एक 3 मंथ्स के बेबीज़ की क्या क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। यानी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि 3 मंथ्स का जो बच्चा होता है उसकी क्या क्या ग्रोथ होती है और क्या क्या डेवलपमेंट्स होती है। जो बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ वो स्टैंडर्ड ग्रोथ माइलस्टोन्स के हिसाब से हैं, और अगर आपके बच्चे ने ये एक्टिविटीज़ अभी तक शुरू नहीं करी हैं तो आपको उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका बच्चा ये एक्टिविटी ज़रूर स्टार्ट कर देगा। कुछ बच्चे एक्टिविटीज़ थोड़ा लेट स्टार्ट करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका बच्चा स्लो है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मॉमी, सबसे पहला जो माइलस्टोन जो बच्चों में देखा जाता है वो है फॉलो मूविंग ऑब्जेक्ट्स। यानी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब आप बच्चे के सामने मूव करते हैं 3 मंथ्स या 3 मंथ्स के बाद, तो बच्चा आपके साथ साथ अपनी आइज़ को भी मूव करता है और वो आपको फॉलो करता है आप जहाँ जहाँ पर भी जाते हैं। तो ये एक पहला डेवलपमेंट है जो हर बच्चे में नियरली 3 मंथ्स या उसके बाद नज़र आना शुरू हो जाता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि बच्चों को हमें टॉयज़ के साथ इंट्रोड्यूस कराना चाहिए इस एज में। उससे बच्चों के सेंस ऑर्गन्स भी शार्प होते हैं और उनकी डेवलपमेंट भी होती है। नेक्स्ट माइलस्टोन जो 3 मंथ्स के बेबीज़ में देखा जाता है वो है किक्स वाइल लाइंग ऑन द बैक। यानी आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब बच्चा बेड पे लेटा होता है तो वो अपने हाथ और पैर से खेलना स्टार्ट कर देता है, और कभी कभी वो खेलते खेलते अपने एक्सप्रेशंस भी चेंज करता है। इसलिए इस टाइम पे बेबी जिम जैसे टॉयज़ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखाते हैं, बिकॉज उसमें जब बच्चा लेटता है तो वो टॉयज़ को देख के एक्साइटेड होता है और अपने हाथ पैर चलाता है, जिससे उनकी मसल्स भी डेवलप होती हैं और उनकी एक्सरसाइज भी हो जाती है। जो नेक्स्ट माइलस्टोन है वो है रिकॉग्नाइजिंग द फेस। बेबीज जब 3 मंथ्स की एज में आ जाते हैं तो वो अपने आसपास के लोगों के यानी फैमिली मेम्बर्स के फेसेस को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देते हैं, और जब भी आप उनसे कभी बात करते हैं या उनके साथ खेलते हैं तो वो आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स देते हैं इस एज में, क्योंकि वो आपको पहचानने लगते हैं। मैं जब भी कभी भी कियान के साथ ऐसे बात करती हूँ तो वो भी मुझे ऐसे अच्छी तरह से रिस्पॉन्स देता है, वो हंसता है, खेलता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इस एज में बच्चों को स्टोरीज और पोएम्स सुनाना स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज वो उस आवाज़ को पहचानने लग जाते हैं। एंड कभी भी अगर बच्चा रो रहा हो या परेशान हो और आप उसको सेम पोएम या स्टोरी सुनाते हैं तो वो उसको पहचानेगा और उससे उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट डेवलपमेंट जो एक 3 मंथ्स के बेबी में देखी जाती है वो है बॉडी पे कंट्रोल। यानी आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब बच्चा न्यूबॉर्न होता है तो उसकी बॉडी पे यानी नेक पे, हाथ पे और पैरों पे कंट्रोल नहीं होता, बट जब बच्चा 3 मंथ्स का हो जाता है और उसके बाद की एज में उसकी बॉडी पे कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। उसकी नेक काफ़ी स्टेबल हो जाती है, उससे उसकी नेक पीछे की तरफ नहीं जाती, और अगर आप उसको कुछ पकड़ाएंगे तो वो अपनी मर्जी से कोशिश करता है कि वो उस चीज़ को पकड़े अपना हाथ लेकर आगे। इसी तरह से पता चलता है कि बच्चे का बॉडी पे कंट्रोल आना शुरू हो रहा है, और आगे आने वाले मंथ्स में वो कंट्रोल प्रॉपर हो जाता है और वो अपनी सारी बॉडी पार्ट्स जो है अपनी मर्जी से हिला सकता है। अगली बात जो बच्चों में देखी जाती है वो है होल्डिंग द ऑब्जेक्ट्स। यानी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बच्चों की ग्रिप इस एज में काफ़ी स्ट्रांग होनी शुरू हो जाती है। अगर आप उनको अपनी फिंगर पकड़ाते हैं या टॉय पकड़ाते हैं तो वो उसको काफ़ी कस के पकड़ लेते हैं, जिससे ये पता लगता है कि बच्चों को मुट्ठी बंद करना आ रहा है, और जिस तरह से वो मुट्ठी बंद करना सीखते हैं उसी तरह वो मुट्ठी खोलना भी सीख रहे होते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आप बच्चे को कभी बॉटल से अगर दूध पिला रहे होते हैं तो वो बॉटल भी पकड़ लेता है, या अगर कभी आपकी गोदी में है तो बच्चा आपको भी कभी कभी ऐसे कस के पकड़ लेता है। उससे 2 बातें पता लगती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी ग्रिप स्ट्रांग हो रही है, एंड सेकेंडली उसके जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो भी डेवलप हो रहे हैं, जिससे वो उसको पता लग रहा है कि मुझे इस चीज़ को पकड़ना है, या वो किसी को पकड़ के गोदी में रहता है ताकि वो गिर ना जाए। नेक्स्ट एक्टिविटी जो बच्चे 3 मंथ्स में करना शुरू करते हैं वो है अपने हाथों को मुंह में डालना। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इस एज में यानी 3 मंथ्स या उसके बाद बच्चे धीरे धीरे करके अपने हाथ को मुंह में डालना सीख जाते हैं। उसका रीज़न ये होता है सबसे पहला कि बच्चे जो हैं उनको पता चल रहा होता है कि उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, और सबसे पहले उनको अपने हाथों की रियलाइजेशन होती है, इसलिए वो अपने हाथ धीरे धीरे करके अपने मुँह में डालना शुरू करते हैं। और हाथ मुँह में डालने के बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, जैसे
से बच्चों को भूख लगना या फिर उनके दांत आ रहे हो तो उनको वहाँ पर इरिटेशन हो रही होती है, तो इसलिए वो अपने हाथ मुंह में डालकर इरिटेशन को सूद करते हैं। या फिर कभी कभी बच्चे अटेंशन सीख करने के लिए भी हाथ अपना मुंह में डालना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए पेरेंट्स आपको ध्यान रखना है कि बच्चा अगर ज़्यादा देर तक हाथ मुंह में डाल के बैठा है या उसको कोई इरिटेशन हो रही है तो आप उसको प्लीज़ कंफर्टेबल फील कराइए। अगर उसे भूख लगी है तो उसे दूध पिलाइए, या अगर उसे और कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उस पर प्लीज़ ज़रूर ध्यान दीजिए। अगला माइलस्टोन जो 3 to 4 मंथ्स के बच्चों में देखा जाता है वो है पलटना, यानी बच्चे इस एज में करवट लेना स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो माइलस्टोन है बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप लोगों ने नोटिस किया होगा अभी से पहले मतलब 3 मंथ से पहले बच्चे को जैसे लेटाओ बच्चा वैसे लेटा रहता है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वो करवट लेना स्टार्ट कर देता है। और इस वजह से बच्चा अपने पेट के बल आ जाता है, और पेट के बल आने की वजह से बच्चा अपनी आगे की एक्टिविटीज स्टार्ट करता है, जैसे क्रॉल करना, आगे बढ़ना। जब तक वो ये सब नहीं करेगा वो क्रॉल करना नहीं सीख पाएगा। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब बच्चा पेट के बल लेटा होता है तो वो उठने की कोशिश करता है, अपने आर्म्स से सहारा लेता है। इससे एक और फ़ायदा होता है कि उससे उसकी बॉडी की जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो डेवलप होती हैं। इससे उनको आगे काफ़ी बेनिफिट रहता है। बट इस स्टेज पर हमें बच्चों के साथ बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर बच्चा करवट लेना सीख जाता है तो या तो हमें उसके साथ बैठे रहना चाहिए, बिकॉज हमेशा ऐसा रहता है कि बेड से गिरने के चांसेस होते हैं बच्चे के। या अगर आपको कहीं जाना पड़े तो बच्चे के आसपास कोई बाउंड्री ज़रूर बना के जाइए, या फिर पिलोज़ वगैरह रख के जाइए ताकि बच्चे को गिरने का रिस्क ना रहे। अगला माइलस्टोन है वो है प्लेइंग विद पीपल अराउंड द बेबी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि बच्चे जो हैं फैमिली मेम्बर्स का फेस रिकग्नाइज करना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही वो रिकग्नाइज करते हैं वो उन फैमिली मेम्बर्स के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, यानी अपनी भाषा में बात करना शुरू कर देते हैं। और कभी कभी जब हम उनसे बात करना बंद कर दें या उनके साथ खेलना बंद कर दें तो वो अचानक से रोना भी स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज वो चाहते हैं कि जो वो एक्टिविटी है खेलने वाली वो उनके साथ करते रहना चाहिए। बिकॉज इस एज में उनकी ये डेवलपमेंट होती है कि उनको बातें करने का मन होता है, बट बिकॉज उनके पास कोई लैंग्वेज नहीं है तो उनका यही तरीका होता है कि वो खेल कर ही अपनी जो फीलिंग्स हैं वो एक्सप्रेस करते हैं। और इसके अलावा इसमें ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जिनको बच्चे नहीं जानते होते वो उनको देखकर कभी जल्दी से स्माइल नहीं पास करते, जल्दी से नहीं पहचानते। उनको टाइम लगता है बच्चों को उन जो फेसेस हैं उनको याद रखने में। इसलिए हमेशा ये कहा जाता है कि बच्चों को फेमिलियर फेसेस हमें ज़्यादा दिखाने चाहिए ताकि उनसे उनको खुशी मिले। नेक्स्ट डेवलपमेंट जो है वो है स्लीपिंग पैटर्न सेट हो जाना। आप लोगों में से बहुत लोगों को ये शिकायत होती होगी कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो टाइम से सोता नहीं है, या रात में बहुत बारी उठता है, या पूरे दिन में बहुत देर तक सोता रहता है। तो पेरेंट्स जो 3 to 4 मंथ्स के बेबीज़ हैं उनकी ये वाला जो पैटर्न है वो सेट हो जाता है। इसलिए आप लोगों की प्रॉब्लम ये सॉल्व होने वाली है बहुत जल्दी, बिकॉज बच्चों का इस टाइम तक आते आते एक रूटीन बन जाता है सोने का और उठने का। बच्चों को दिन और रात की समझ आने लगती है, इसलिए वो रात को थोड़ा ज़्यादा सोना स्टार्ट कर देते हैं और दिन में उठना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए, बच्चे हमेशा बड़ों के साथ अपना रूटीन मैच करते हैं। तो अगर आप लोगों का रूटीन सही रहेगा, यानी आप टाइम से सोएंगे और टाइम से उठेंगे, तो बच्चे भी आप लोगों से वही सीखेंगे और अपना रूटीन आपके साथ मैच करने की कोशिश करेंगे। लास्ट माइलस्टोन जो बच्चों में देखा जाता है वो है रूटीन सेट हो जाना। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बच्चों का सोने का पैटर्न सेट हो जाता है, उसी तरह बच्चों का बाकी एक्टिविटीज़ करने का भी एक रूटीन सेट हो जाता है। दिन में कितनी बार दूध पीना है, कितनी बार नैप लेनी है, इन सब एक्टिविटीज़ का एक रूटीन बच्चा ज़रूर सेट कर लेता है पूरे दिन में, और रात को ज़्यादा देर सोना शुरू कर देता है। और इस टाइम तक आते आते मदर और बेबी की भी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, जिससे मदर को ये पता चलना शुरू हो जाता है कि बच्चा अगर रो रहा है तो वो क्यों रो रहा है, और उसका जो रोने का जो आवाज़ है उससे वो क्या बताना चाह रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से वो रो रहा है। तो इस तरह से बच्चों का इस एज में आते आते धीरे धीरे रूटीन सेट होना शुरू हो जाता है।
सो पेरेंट्स, ये थी वो डेवलपमेंट्स या माइलस्टोन्स जो 3 to 4 मंथ्स के बेबीज़ में देखी जाती है। बट ध्यान रखिए, अगर आपके बच्चे ने ये वाली एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करी है या कुछ बच्चों ने पहले स्टार्ट कर दी हैं 3 मंथ्स से पहले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा बाकी बच्चों से डिफरेंट है। और अगर आपको बच्चों की एक्टिविटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके बारे में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, बिकॉज ये जो वीडियो है वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बनाई है। तो चलिए अब इस वीडियो को एंड करते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो अब मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा।